नमस्कार। मैं आज आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक सिंगल कोशिका के द्वारा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के निर्माण का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में सबसे पहले एक कोशिका जो इंक्रीज इन सेल नंबर में बढ़ जाती है, 1+ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डिवीज़न कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न। दूसरा प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके पश्चात उसमें एक पैटर्न बन जाता है, वो सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। इसके बाद इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एम्ब्रियो इज़ इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, लगातार बढ़ती रहती है। वो जो एनिमल बनने वाला है या ऑर्गेनिज्म बनने वाला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, वो ग्रेजुअली उसमें इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता रहता है। जैसे एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन। इस गैमेट फॉर्मेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट में फॉर्मेशन कर लेते हैं। जाइगोट में फिर ग्रोथ होगी, इंक्रीज इन साइज होगा, सेल डिवीज़न होगा, डिफरेंशिएशन होगा, पैटर्न फॉर्मेशन होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा। इस सारे प्रोसेस के बाद जो है एक एडल्ट यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। वो फिर से एक जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, वो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। यानी ये पूरा जो प्रोसेस है, दैट इज़ एक पूरी लाइफ साइकिल है, जिसमें एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, और वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बाद में फिर एक ऐसी सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा जो आगे फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जनरेशन या फॉर्मेशन करेगी। इस पूरे प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें एक सिंगल सेल फॉर्मेशन होता है और वो मल्टी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यहाँ एक प्रोसेस है, देखिए, गैमेट एनिमल्स के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद इसमें क्लीवेज एक प्रोसेस होता है। इस क्लीवेज से वो मल्टी सेलुलर कोशिकाओं में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर ब्लास्टुला में बदल जाता है, ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला में बदल जाता है, और धीरे धीरे उसमें जो है मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियोनिक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये एम्ब्रियोनिक बॉडी धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होकर एडल्ट फॉर्मेशन का निर्माण हो जाता है। डेवलपमेंट में मुख्यतः 3 प्रोसेस होते हैं। डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। मुख्यतः 3 प्रोसेस होता है। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग इन साइज नंबर अकर थ्रू सेल डिवीजन। एक प्रोसेस होता है जो सभी सेल्स में जनरली पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी वो सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। एंड सेल एक्सपेंशन इन ऑल मल्टीसेलुलर, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मौजूद हैं, उन सब में सेल डिवीज़न होता है, और इस सेल डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है। इस नंबर ऑफ सेल इंक्रीजन का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक डिवीजन, जनरेट्स द मल्टी सेलुलर बॉडी। एक सिंगल सेल माइटोटिक डिवीजन या डिवीजन करके सेल नंबर में इंक्रीज कर लेती है। इंक्रीज होने का इंक्रीज इन साइज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर बॉडी। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस ग्रोथ के बाद होने वाला प्रोसेस है। शेपिंग ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में जैसे ही वो डिवीज़न करके ग्रोथ कर लेगा, अब उसकी शेप एंड साइज, उसके जेनेटिकल मटेरियल यानी जेनेटिकल जो इन्फॉर्मेशन उस आधार पर होना शुरू हो जाती है।
मॉर्फोजेनेसिस रिजल्ट फ्रॉम पैटर्न फॉर्मेशन, पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्मेशन होने लग जाता है तो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएट टिश्यू इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी सिंगल सेल से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदलना शुरू हो जाता है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। अगर वो एनिमल है तो एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो प्लांट है तो मल्टी सेलुलर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द जनरेशन ऑफ सेलुलर दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स वो आगे की तरफ उस एडल्ट फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएट डिफाइन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। अब जब वो सेल डिवाइड होकर ऑर्गन, टिश्यू में या सिस्टम में या पर्टिकुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके पश्चात बनने वाली जो सेल्स है, डिवाइड होने वाली जो सेल्स है, दैट इज जेनेटिकली, क्रोमोसोमली या जेनेटिकल मटेरियल जो उसमें मौजूद है, उसमें जो इंफॉर्मेशन उसके अनुसार न्यू सेल्स को बनाना शुरू करेगी, और वो जो नई सेल्स है उनमें जो जीन्स है, उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस आधार पर वो डिवाइड होगी, न्यू सेल्स का प्रोडक्शन करेगी, न्यू स्ट्रक्चर बनाएगी। इस प्रकार से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी अलग अलग सेल्स से। कुछ सेल्स अलग वर्क करेगी, कुछ सेल अलग वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक मटेरियल और जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स। इस पूरे प्रोसेस को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक सेल, सिंगल सेल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं। थैंक यू।